अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा फिलॉसफी ज़्यादा पढ़ लिए तो ह्यूमर निकलता नहीं है, ठीक है। तो कुछ बातें बोलूँगा, भले ही आप बोर हो जाएं, 5 ही मिनट का मसला है, सुन लो, ठीक है। सो 2 बातों पर मैं चर्चा करूँगा। पहला, सबसे पहले तो आप लोगों की जॉब लग गई है, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत गिने चुने युवा हैं इस देश में जिनको एक ऐसी नौकरी मिलती है सीजीएल जैसी। तो एक तालियां अपने लिए बजा लो पहले, ठीक है। चुनौतियां ख़त्म नहीं होती हैं नौकरी के बाद, नई नई चुनौतियां आपकी ज़िंदगी में आती रहेंगी और उसका सामना भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता लाइफ में। कहते हैं ना कि जैसे समय आगे बढ़ेगा चुनौतियां आएंगी, आप उसको हैंडल करना भी सीख जाओगे। 2 सलाह मैं दूंगा, क्योंकि आई थिंक अब सबसे बड़ा जो डिसीजन आप लाइफ का लोगे वो जीवन साथी का। राइट और रॉन्ग? कितने लोग रिलेशनशिप में, हाथ खड़ा करें। इतने ही लोग बस, बाकी लोग क्या हैं? अखंड सिंगल। हाँ, नहीं बता रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। तो जीवन साथी का चुनाव जो है ना, वो करते समय एक बात का ख्याल रखिएगा कि इकोनॉमिक एंगल पे भी फोकस करना है, ठीक है। अगर जो प्यार में पड़ गए उनको मैं कहता थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, उनको समझाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट जो नहीं पड़े हैं वो इस बात का ख्याल रखिएगा कि प्यार मोहब्बत एक जगह है, पैसा अपनी जगह है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों की नौकरी लग गई है तो जिसको भी चुनो उसकी जॉब हो, ये बहुत ज़रूरी है। प्यार में ऐसा होता है कि प्यार अंधा बहरा गूंगा सब होता है, सही बात है ये, ठीक है। तो आपको जीवन में मौका कभी मिला नहीं है, जैसे ही कहीं थोड़ा भाव मिलेगा आप तुरंत, लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बात होती है तुरंत मोहब्बत हो जाती है, तो वो फिर कुछ देखते ही नहीं है, उन्हें लगता है सब सही है। लेकिन ये सब चीज़ें सोचनी है। 2 लोग अगर आप कमाओगे अपने जीवन में तो वो आगे के लिए बेहतर होगा, ठीक है। भविष्य में हो सकता है ऐसा समीकरण बने कि आप डिसाइड करो कि एक ही जॉब करेगा, वो ठीक है। लेकिन शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि 2 लोग जॉब करो। तो शादी के टाइम पे ख्याल रखिएगा कि जिसको भी आप अपना जीवन साथी चुने, लड़कियां इस मामले में बहुत समझदार होती हैं, मैं लड़कियों को बहुत समझदार मानता हूँ इस मामले में, कि वो बिना जॉब वाले लड़के शादी करेंगी नहीं, पहली बात। और ये भी कोशिश करेंगी कि पैकेज ज़्यादा हो, ठीक है। आपको शायद ऐसा मौका नहीं मिलेगा बट बराबर की सैलरी तो ढूंढ लो ना, ठीक है। तो इस एंगल का ख्याल रखना है। लड़की कितनी सुंदर है ये मैटर नहीं करता है, कितना कमाती है ये मैटर करता है, ताकि आगे चल के ऐसा ना हो। क्यों नहीं मैटर करता है सर? दिल तोड़ दिया आपने। क्यों? देखिए मैं हाँ जी, हाँ जी, मेरी बात। हमारी आपकी पत्नियों और माताओं ने कितना कमाया ना, इसका कोई हिसाब नहीं है। अगर झाड़ू पोछा भी जोड़ूंगा ना माँ का 20 सालों में, और खाना भी जोड़ूंगा, नाश्ता भी जोड़ूंगा, तो कमाया नहीं लेकिन बचाया बहुत है और मकान को घर बनाया है, ऐसे नहीं है। देखिए सर की इनकम बता दूं कितनी है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है सब्जेक्टिविटी, सबकी एक अपनी दुनिया है, ठीक है। तो सर के पास जितना पैसा है ना कि एक या 10 गांव को पाल लें, ठीक है। बट आपको जितना पैसा मिलेगा ना उसमें 2 इनकम का बहुत बड़ा फायदा है। बच्चों की पढ़ाई, पैसे चाहिए ना, मालदीव जाने तो कैसे पैसा होगा, एक सैलरी में नहीं हो पाता है सर। जब तक ये बैचलर्स हैं तब तक ठीक है, परिवार आने के बाद बच्चों की पढ़ाई भी महंगी है। तो बैंकॉक चले जाएंगे। तो ख्याल रखिएगा, कहते ना कि ये शादी में एक इकोनॉमिक एंगल जो होता है ना, फाइनेंशियल एंगल बोलना चाहिए इसको, इसका ख्याल रखिएगा। ये डिसीजन लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। दूसरा, लाइफ में कुछ डिसीजन इर्रिवर्सिबल होते हैं जिनको आप बदल ही नहीं सकते हो। भारत में शादी ऐसी ही है, अमेरिका में ऐसी नहीं है। तो अमेरिका में आपने शादी करी, नहीं मन किया तोड़ ली, भारत में तोड़ने ही नहीं देंगे लोग, पीछे पड़ जाएंगे। तो ये डिसीजन सोच समझ के लेना। जो अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं, आज की डेट में टाइम मिलता है बात करने का, बात करिए, समझिए, और जब तक आप श्योर ना हो कि ही और शी इज द राइट पर्सन, डू नॉट मैरी। थोड़ा लेट शादी कर लेना चलेगा। तो ये बात हो गई ख़त्म। एक और बात मैं बोलूँगा, लाइफ में आज का जो ज़माना है सोशल मीडिया का, तो हम सभी उसका शिकार हैं, और वो है कि पैसा कमाने के बाद भी लोग खुश नहीं रहते हैं। जैसे आप लोगों की जो सैलरी है, लेट्स से अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी अभी। देश में बहुत सारे युवा हैं जिनको ये नसीब ही नहीं होता। उनका सपना है वो आप अपनी ज़िंदगी को आपसे स्वैप कर लेंगे तुरंत ही।
लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमें कुछ मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है, हम किसी और को देखने लगते हैं जो हमसे ज़्यादा कमा रहा है या वगैरह। तो एक सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, कूले नाम है उनका, कूले नहीं कूले, COOLEY, उन्होंने कुछ लाइंस बोली है, मैं वो बोलूँगा, और ये रियलिटी है आज के समाज की, सब इसका शिकार होते हैं अगर ना सोचे तो उन्होंने लाइंस बोली है कि आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। समझ में आया कुछ? मैं वो नहीं हूँ जैसा मैं सोचता हूँ, मैं वो नहीं हूँ जैसा आप सोचते हो, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप मेरे बारे में सोचते हो। तो हम, समझ में नहीं आया ताली बजा दो। मेरा पॉइंट ये है कि जो रिकॉग्निशन की एक चाह है कि हमें लगता है कि हमें लोग रिकॉग्नाइज करें। सड़क पे कूड़ा उठा रहे हैं तो आपने देखा होगा सब वीडियो बना लेते हैं आज की डेट में कि कहीं डालेंगे इसको, वीडियो ना बन रहा हो तो कूड़ा ही नहीं उठाएंगे। लाइफ में ऐसा एटीट्यूड रखो कि आप काम या कुछ भी करो लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल मत करो, इससे ज़्यादा खुश रहोगे। वरना आज की डेट में लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी वो खुशी नहीं है जो हमारी प्रीवियस जनरेशन में हुआ करती थी। क्योंकि हम जिस शहर में रहते थे हम आसपास के कुछ लोगों से जलते थे, आज जलने के लिए पूरी दुनिया है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया। और जितना खुश आपको दिखते हैं लोग हैं नहीं, इंस्टाग्राम पे जितना खुश लोग आपको दिख रहे हैं उतना नहीं है, आपको दिखता है, ऐसा लगता है क्योंकि वो फोटो ऐसी डालेंगे कि वो खुश लगें। तो लिव योर लाइफ ऑन योर टर्म्स, किसी को दिखाने के लिए ज़िंदगी नहीं जीनी है आपको। एक ऐसी लाइफ जिए जिसमें आपका परिवार आपसे खुश हो, उनको खुश रखिए, आपका जो पार्टनर हो वो आपके साथ खुश रहे, एक अच्छी फैमिली बनाइए और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। गवर्नमेंट जॉब की सबसे अच्छी बात यह है आपके पास वक्त रहेगा तो उस वक्त को परिवार के साथ बिताइए, अपने शौक़ पूरे करिए और मस्त रहिए। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जीवन में आप बहुत आगे बढ़ें। मेरा ये भी मानना है कि ये आपका आखिरी पड़ाव कुछ लोगों का नहीं होगा, शायद कुछ लोग अभी और बड़ा सोच रहे होंगे, तो बड़ा सोचने में कोई बुराई नहीं है और यहीं रुक जाने में भी कोई बुराई नहीं है। ज़िंदगी की खुशी कहीं पहुंच जाने में नहीं होती है, ज़िंदगी की खुशी यात्रा में ही होती है। तो ये जॉब अपने आप में एक बहुत अच्छी नौकरी है। जो लोग यहीं रुक जाना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन लिव ए वेरी ग्रेट लाइफ। जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो बड़े सपने देखें और उस सपनों के लिए लड़िए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप एक खुशहाल ज़िंदगी जिएं। धन्यवाद, थैंक यू।